नमस्कार, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12 की गणित की पुस्तक का अंतिम अध्याय प्रायिकता। इसमें प्रायिकता बंटन जस्ट पिछले वाले वीडियो मैंने तुम्हें समझाई, उसी कॉन्सेप्ट पर उन्हीं उदाहरणों पर आधारित आपकी 16.4 जो कि इस वर्ष आपके एग्जाम में आने वाली है, उसके प्रश्न हम करते हैं। बिल्कुल बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल चिंता ना करनी है तुम्हारे को, तो घबराना नहीं है। हर बात को मैं तुम्हें डिटेल्स यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन सा यादृच्छिक चर के लिए संभव है। अब हमें पहले से ही पता है कि सर जितने भी प्रायिकताएं हम निकालेंगे 0 पर, 1 पर, 2 पर, सभी का सम 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो संभव है, वरना नहीं है। तो 0.4, 0.4, 0.2 इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 1.0। इसका मतलब इसके लिए संभव है। यहाँ पे आओ, 6 और 1 7 और 2 9, 0.9 इसके लिए संभव नहीं है। 0.1, 0.5, 0.2 माइनस बच्चों नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी प्रायिकता का मान 0 और 0 से बड़ा होता है, 1 और 1 से छोटा होता है। इसका मतलब इसके लिए भी संभव नहीं है, यानी कि इन दो के लिए प्रायिकता बंटन नहीं है, बाकी पहले के लिए है। देखो, यस, क्लियर है क्या? इस तरह से आप लैंग्वेज लिख देना, बहुत आसान है। आगे बढ़ो। दो सिक्कों के युगपत उछाल में चितों की संख्या को यादृच्छिक चर मानते हुए, चितों की संख्या को, है ना, प्रायिकता बंटन याद कीजिए। और जो दो सिक्कों को उछालने पर टोटल केस तो क्या बनते हैं, वही एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब चितों की संख्या नहीं आना, एक बार आना, 2 बार आना, मैक्सिमम यही हो सकता है ना बच्चों, है ना। तो ध्यान से देखो प्रायिकता बंटन कैसे निकालेंगे। जब एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर से समष्टि, ये तो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब 11वीं में पढ़ा था हमने। टोटल केस ये बनते हैं बच्चों 4। अच्छा, एस के परिणामों में चितों की संख्या एक्स द्वारा निरूपित है। हमने ऐसा मान लिया एक्स द्वारा निरूपित है। तो ये देखो एच एच का मतलब 2 बार चिताना, 1 बार चिताना, 1 बार चिताना और 1 बार भी नहीं आना है कि नहीं, 0 है ना। तो जो 0 से तात्पर्य है कि दोनों उछालों पर एक भी चित नहीं आना, इसका मतलब पट आना। तो पट आने की प्रायिकता कितनी होती है? ऐसा एक ही केस बनेगा दोनों पर पट आने की, 1/4। एक्स बराबर 1 से मतलब है एक चित और एक पट आना, ठीक है। एक चित और एक पट आना, ऐसे कितने केस है बच्चों? 2 केस है। तो इसकी प्रायिकता बनेगी 2/4, यानी कि 1/2। दोनों उछालों पर चित आना 1/4। तो प्रायिकता बंटन एक भी नहीं आना, एक भी चित नहीं आना, एक चित आना, 2 चित आना। इन सभी का सम करो बच्चों एक बार। इसका लघुत्तम लेते हैं ना, देखो चौथा है और चौथा है, आधा, आधा और आधा 1। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से बेसिक बातें बहुत है ना। अगला, 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दी गई। मतलब गलती से 4 खराब संतरे थे और 16 हमारे पास बढ़िया संतरे थे, तो उनको हमने मिक्स कर दिया, यानी कि टोटल संतरे हमारे पास 20 हो गए। 2 संतरों को निकालने में खराब संतरों की संख्या की प्रायिकता का बंटन याद कीजिए। अब 2 से मतलब है एक भी खराब नहीं होना, 1 खराब होना, 2 खराब होना, ठीक है। और टोटल में डिवीजन लगेगा, वो किससे लगेगा बच्चों? 20C2, क्योंकि हम 2 संतरे निकाल रहे हैं। तो आज मैं सारी बातें समझाता हूँ। यादृच्छिक चर हमने खराब संतरों के लिए एक्स ले लिया। खराब संतरों की संख्या 4 है, कुल संतरे बच्चों 20 है। यहाँ एक्स के मान, क्वेश्चन ने बोला 2, देखो यहाँ पे देखो, ये तो बोला 2 संतरों को निकालने में, तो एक भी संतरा नहीं, एक भी संतरा खराब नहीं होना, एक संतरा खराब होना, 2 संतरा खराब होना, है ना। तो x बराबर 0 पर प्रोबेबिलिटी, हमारे पास कुल संतरे खराब 4 थे, 4 में से एक भी नहीं लिया हमने, तो बचे कितने? 16। 16 में से 2 के 2 लेने पड़ेंगे बच्चों हमारे को, तो 16C2 बटा 20C2 सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। एक संतरा खराब होना, 4 खराब संतरे हैं जिनमें से एक हमने निकाल लिया, तो उसका निकालने का तरीका 4C1। अब बचे 16, उन 16 में से एक हमें निकालना है, 16 में से भी एक निकाल लिया हमने, गुणा कर दिया, अपॉन में क्या लगा दिया बच्चों? गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी प्रक्रिया कब कंप्लीट होगी? एक संतरा खराब, एक अच्छा और एक अच्छा, या अच्छा थोड़ी, या और तथा, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, दोनों संतरे खराब होना, यानी कि एक भी अच्छा संतरा नहीं होना, तो तुम्हें इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। डायरेक्ट 4C2 बटा 20C2 करो, कैलकुलेशन करो, प्रायिकता बंटन तुम्हारे पास प्राप्त हो गया। इन सभी को जोड़ दो बच्चों। इनको जोड़ते हैं ना, तो ध्यान से देखो, 95 एलसीएम आ गया, आंसर ऐसे चेक कर लिया करो। तो ये कितनी बार गया? 5 बार। 12 पंजे 60 प्लस 32 प्लस 3, 60 और 35 को जोड़ते हैं बच्चों, कितना? 60 और देखो 9 पंजे 45, 4 95 आ जाएगा। 12 पंजे बच्चों कितना हो गया? 60,
60 में 35 को जोड़ते हैं तो 70, 80, 90, 95 प्राप्त होता है। 95/95 बच्चों 1, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। एक कलश में 4 सफेद तथा 3 लाल गेंदे हैं। 4 तो सफेद है बच्चों और 3 लाल गेंदे हैं। 3 गेंदों के यादृच्छिक निकालने में लाल गेंदों की संख्या होने की प्रायिकता। 3, जैसे अपने अभी खराब संतरों वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ये क्वेश्चन है ना। 3 गेंदे यादृच्छिक निकालने में और वो लाल होनी चाहिए, तो एक भी लाल नहीं, मतलब लाल गेंद निकालने को यादृच्छिक चर x मान लेना। फिर x बराबर 0 यानी कि एक भी लाल गेंद नहीं होनी चाहिए। x बराबर 1, 1 लाल गेंद। x बराबर 2, 2 लाल गेंद। x बराबर 3, 3 लाल गेंद। इस तरह से प्रश्न में करना है ना। आ जाओ, टोटल 7 है। एक भी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि बची कितनी? 7। 3 लाल है ना यहाँ पे, तो 4 में से 3 निकाल रहे हैं और अपॉन 7 में से 3 निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन तुम कर ही दोगे। अब 1 निकाल रहे हैं तो लाल गेंदों में से 1 निकाल लिया, बची में से 2 निकालना है क्योंकि टोटल 3 निकालनी है, तो 4 में से 2 निकाल दो। अपॉन में तो 7c3 का भाग जाएगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 2 लाल गेंद 3c2। अब उसमें से एक ही निकालना है, जो 4 बची हमारे पास है ना। 4 सफेद है ना, उसमें से एक ही निकालना है ना, तो 4c1। अब तीनों हो जाए लाल, कहाँ गया? तीनों लाल गेंद हो जाए तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है भाई। 4c0 nc0 का मान एक ही होता है। तुम लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो नहीं लिखो। ये हमारे पास 1/35, इन सभी के बंटन सारणी से बना देना। इन सभी को जोड़ लो बच्चों। देखो 18 और 12 30, 30 और 1 31 और 4 35/35, एक आंसर प्राप्त होता है। इसका मतलब बिल्कुल सही सवाल कर दिया हमने। ठीक है, अगला। 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, यानी कि 10 में से 3 खराब है। ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छिक निकाला जाता है। माना प्रतिदर्श में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को यादृच्छिक चर x द्वारा निरूपित किया जाता है। तो x का प्रायिकता बंटन निकालना है। x का मान 1 और 1 से छोटा होना चाहिए, यानी अधिकतम 1 होना चाहिए। x का मान 1 से छोटा होना चाहिए और 1 होना चाहिए, है ना, यानी कि 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो वो जो इसमें सिखाता हूँ, देखो खराब 3 है, सही 7 है, कुल 10 हमारे पास। तो x बराबर 0, x बराबर 0 बच्चों। टोटल हम कितने निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। वैसा ही प्रश्न हुआ जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, खराब संतरों वाला। 4 निकाल रहे हैं ना, तो ध्यान से देखो, खराब में से एक भी नहीं, एक भी खराब नहीं होना, तो बची कितनी? सही। उन सही की सही में से 4 निकाल दो। 7c4 टोटल कितनी है? 10। 10 में से भी 4 निकाल दो। 10c4। एक हो तो बच्चों खराब है, उनमें से तो 1 निकाल लो। बची सही 7, उनमें से 3 निकाल लो। 7c3/10c4। अब x बराबर 2 हो तो खराब में से तो 2 निकाल लो। 4 निकालनी है, 2 ही बची, तो सही कितनी है? 7। 7 में से 2 निकाल दो, बचा अपॉन में 10c4। 3 की 3 हो तो यहाँ पे 4c0 नहीं आएगा क्योंकि टोटल 4 निकालनी है। तो सही में से बच्चों हमारे को कितनी निकालनी है? 1 निकालनी है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक इसने बच्चों कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? ध्यान से देखो। 3c3 पूरी की पूरी बच्चों क्या होगी? खराब। तो यहाँ पे 7c1 आएगा, है ना। इसको मैं कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाता हूँ। 3c0 इसका मतलब तो 1 हो गया, 7c1 का मतलब 7 हो गया। नीचे 10c4 को सोल्व करते हैं तो 10, 9, 8, 7, ऊपर चला जाएगा 4, 3, 2, 1। तो देखो क्या क्या कट हो रहा है बच्चों। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हुआ, 3 तिया 9 कैंसिल हुआ, ठीक है, 2 पंजे 10 कैंसिल हुआ। यस, कोई समझ वाली बात नहीं है। 4 दूनी 8 कैंसिल हुआ, ऊपर का सारा कैंसिल हो गया। 5 3 15, 15 30, 1/30 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 7c1 कर लेना बच्चों, है ना। ठीक है भाई, तीनों की तीनों अगर खराब ले ली, बची एक और 4 निकालनी है, तो सही में से एक ही लेनी पड़ेगी, 7c1। प्रायिकता बंटन निकाल दो। इसको भी चेक कर लो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 एलसीएम आ गया, 6 पंजे 30, 15 दूना 30, 10 में 30 में 10 का भाग देंगे 3, 3 तिया 9 और 1, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30/30, 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। ठीक है, बढ़ो आगे। और पूछ रहा है इसमें? हाँ, अब तो तुम निकाल ही लोगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 1 से छोटी, यानी कि 0 और 1 का जोड़ दो। 1 से छोटा केवल 0 वाला आंसर, 0 और 2 के बीच में केवल 1 वाला आंसर। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें है ना, कर ही लोगे इनको। तो आगे बढ़ते हैं। एक कलश में 7 सफेद तथा 6 लाल गेंदे हैं। एक कलश में बच्चों 4 तो सफेद है, ठीक है, और 6 लाल गेंदे हैं। इस कलश में से 4 गेंदे यादृच्छिक निकाल, बच्चों उसी तरह के प्रश्न है। 4 गेंदे यादृच्छिक निकाली जाती है, तो बच्चों जो यादृच्छिक गेंदे निकाल रहे हैं ना 4, तो
उनके सफ़ेद होने को हमने यादृच्छिक चर मान लिया x, ठीक है। तो एक भी गेंद सफ़ेद नहीं होना, 4c0 गुणा 6c4 बटा 10c4, फिर एक के लिए 4c1 बची कितनी 3, उन 6 में से 3 ले लो, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और फिर चारों की 4 के लिए। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 6c0 यानी कि 1। कैलकुलेशन कर दो, बारंबारता बंटन, प्रायिकता बंटन बना दो बस। उसी तरह के प्रश्न अब तो कर ही लोगे। जो खराब संतरे से हमने शुरू किया था ना बच्चों, बिल्कुल उसी तरह के हमने 3-4 प्रश्न एक साथ कर लिए। तो आशा करता हूँ इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, वीडियो पॉज करके सभी को नोट डाउन करोगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। एक ही तरह के प्रश्न थे, इसलिए मैंने वर्बली तुम्हारे को जल्दी जल्दी इसके टाइप्ड सॉल्यूशन में से देखकर तुम्हें फटाफट से सारी स्टेप्स को समझा दिया। तो बच्चों इन सभी को आप खुद पेन चला के सोल्व करो। एक तरीके के 5 एग्जाम्पल करो, 6 करो, 7 करो। एग्जाम में नंबर कटने नहीं चाहिए, इस तरह से प्रॉपर तुम्हें टेबल बना के कैलकुलेशन करनी है। मतलब एग्जामिनर ये सोचे नंबर कहाँ से काटूं, उसको जगह ही ना मिले काटने के लिए। इतना अच्छा लिखो, और सॉल्यूशन बच्चों खुद की भाषा में होना चाहिए। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल तुम्हें ये बताने के लिए है कि इस तरह से हमें लिखना है। ये जो लैंग्वेज होती है सब तुम अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हो। माना कि सफ़ेद गेंदों की संख्या दी हुई है 4 है, लाल गेंदों की संख्या 6 दी हुई है, ऐसे कैसे लिख दो। सबका अलग अलग तरीका होता है बच्चों लिखने का। न्यूमेरिकल स्टेप्स को आप एज इट इज लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।